स्टार्ट करते हैं कनाडा से। कनाडा की अगर बात करें, सो द मेजर प्रोग्राम विच इज ऑल स्टूडेंट आर प्रिफरिंग is student direct stream, which is here. Student direct stream is one program which is a fast track program के जहां पे बच्चे easily अपना एजुकेशन वीजा प्रोसेस इजीली प्लान कर सकते हैं। उसकी अगर बात करें कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो देर आर मोर देन 17,000 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इनसाइड दी कैनेडा। वहां पे स्टूडेंट 12 के बाद डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा सकते हैं जो 2 से 3 साल के होते हैं। Student have the opportunities to apply for the undergraduate programs which is 3 years to 4 year programs. Student bachelor's के बाद 1 साल का पीजी डिप्लोमा लेके जा सकते हैं। They have also an opportunity to apply for 2 year master's degree program. अब अगर जनरल इंटेक की बात करें तो यहाँ पे एडमिशंस और पढ़ाई जो होती है वो शुरू होती है जनवरी, मई एंड सितंबर इंटेक में, जहां पे जनवरी एंड मई is the minor intake and January and September is the major intake. सबसे ज्यादा बच्चे टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्केचुआन जैसे प्लेसेस पे जाना प्रेफर करते हैं। और हम एडजस्ट करते हैं, स्टूडेंट को ये प्रेफर करते हैं कि अगर वो अपनी एडमिशन प्रोसेस वेल बिफोर 6 to 8 month अगर प्लान करते हैं तो दे कैन प्रोसेस देयर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टिल वीजा इन वेरी स्मूथर वे। What are the advantages of non SDS प्रोसेस? अगर हम नॉन SDS प्रोसेस की अगर बात करें तो अभी फिलहाल अगर हम देख रहे हैं कि कोविड-19 सिचुएशन जो चल रही है, वहां पे कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ड्यू टू लो एडमिशन, लो एकेडमिक वाले बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। कुछ अगर बैकलॉग ज्यादा है तो भी स्टूडेंट एक्सेप्टेड हो रहे हैं। few colleges are also accepting the 5.5 1 module and 2 module programs कि जहां पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट मेजर ऑफ कोर्सेज वी सिलेक्ट कि अगर आपके पास 6 ओवरऑल या फिर 6 ईच है, देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू अप्लाई फॉर अ गुड वीजा। अगर कोई बच्चा कनाडा में पुअर प्रोफाइल के साथ अगर अप्लाई कर रहा है तो वी सजेस्ट कि उनको रिमोट प्लेसेस पे ज्यादा ट्राई करना चाहिए, जैसे क्यूबेक है या फिर नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रॉन्सविक है, अल्बर्टा है, यूकॉन टेरिटरी है। तो वहां पे गवर्नमेंट लिबरल वीजा प्रोसेस भी करती है, तो वहां पे बेनिफिट ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देयर आर मेजर थिंग्स व्हिच यू हैव टू लुक आफ्टर। कि सबसे पहले कि आप कभी भी अगर कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं या फिर अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जरूर ये देखना चाहिए कि आपका कोर्स जो है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इट मींस अगर आप 12th कॉमर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोर्स 12th कॉमर्स के रिगार्डिंग और प्रोग्रेसिव प्रोफाइल में होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर किया हुआ है और फिर भी अगर आप डिप्लोमा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जरूर ये देखना चाहिए कि आपने जो बैचलर्स में कोर्स पढ़े हुए हैं वो फिर से रिपीट ना हो। अदरवाइज इन दैट सिनेरियो वीजा ऑफिसर मे रिफ्यूज योर केसेस। अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो हियर इन जनरल कनाडा रिक्वायर्ड 6 ओवरऑल विद 6 in each in SDS cases, and in the few of the colleges they are also accepting 6 not less than 5.5। अगर स्टूडेंट बेटर पोजीशन वीजा के लिए गेन करना चाहता है तो मैक्सिमम वो 12th +2 के बाद 2 साल के अंदर वो वीजा अप्लाई करते हैं, ताकि उनका स्टडी गैप जो है वो कम हो जाए और उनकी वीजा पॉसिबिलिटीज बनी रहे। स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर करके रखा हुआ है, अगर वो फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वी सजेस्ट कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा 4 साल तक अपना गैप या फिर एक्सपीरियंस जो है वो मेंटेन करने के बाद वीजा अप्लाई कर दे। अगर वो 4 साल से ज्यादा गैप के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो इन दैट सिनेरियो वीजा चांसेस डिक्रीज। हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 8 साल के गैप पे भी वीजा लगते हैं, पर वो डिपेंड करता है प्रोफाइल पे, उनकी एजुकेशन क्वालिटी पे, उनके एकेडमिक रिजल्ट पे, उनके आईएलटीएस के रिजल्ट पे। तो वी प्रीफर कि टिल 4 इयर्स गैप यू कैन स्टिल अप्लाई विद द हैंडसम नंबर्स ऑफ वीजा पॉसिबिलिटी। बैकलॉग्स की बात करें तो कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि कनाडा में लिमिटेड बैकलॉग्स ही ग्रांट किए जाते हैं विद द एक्सपीरियंस। ये कहीं नहीं लिखा है इमिग्रेशन वेबसाइट पे, पर विद द एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद द केसेस, वी हैव सीन कि अगर गवर्नमेंट वीजा अप्रूव करती है तो वो कितने बैकलॉग्स तक वीजा अप्रूव करती है। तो मैक्सिमम अगर 3 साल का अगर आपने बैचलर्स किया है, सो वी सजेस्ट कि आपके पास 6 या 8 बैकलॉग्स हैं। So in that cases, still you can approach the Canadian education system for your visa. Now, कई बार ऐसा होता है, we have traveled and we have seen many of cases from different places of India के जहाँ पे
विद द रेफरेंस ऑफ कंसल्टेंट बच्चे कई चीजें हाइड कर देते हैं, अपनी बैकलॉग छुपा लेते हैं, अपना गैप छुपाने के लिए फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स डालते हैं या फिर कुछ भी चीजें वो गलत डालते हैं और इमिग्रेशन को नहीं बताते। इन दैट केसेस मेनी टाइम वी हैव सीन के स्टूडेंट्स को मिस रिप्रेजेंटेशन का बैन लगता है, जहां पे वीजा रिफ्यूज भी होता है एंड यू आर नॉट परमिटेड टू अप्रोच दी कंट्री फॉर नेक्स्ट 5 years। सो वी आर वेरी कंफर्म कि अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो बी अश्योर इट्स वेरी बिग रिस्क। अब स्टूडेंट की बात की अगर हम बात करें कि अगर स्टूडेंट अगर कनाडा में पढ़ना चाहता है तो वहां पे हाउ टू अप्रोच फॉर स्कॉलरशिप एंड हाउ टू अप्रोच फॉर द फर्दर वर्क अपॉर्चुनिटी। सो इनिशियल स्टेजेस पे कभी भी कनाडा की कोई भी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप अभी ऑफर नहीं कर रही है, बट करंटली ड्यू टू कोविड-19 स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप दी जा रही है बिकॉज दे आर करंटली अप्रोचिंग दी होम बेस्ड स्टडी इनसाइड देयर होम। सो वहां पे एक डिस्टेंस एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसके हिसाब से मेनी ऑफ द कॉलेजेस आर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी कि आप वहां पे कम ट्यूशन फी पे पढ़ सकते हैं अपने घर में एक सेमेस्टर एंड देन यू कैन ट्रांसफर योरसेल्फ इन कनाडा। स्टूडेंट के स्टडी एंड वर्क की राइट्स की अगर हम बात करें तो कनाडा में स्टूडेंट पार्ट टाइम 20 घंटे काम कर सकता है एंड फुल टाइम वैकेशन में काम कर सकते हैं एंड दे कैन रिकवर देयर अमाउंट। As in previously sir said and ma'am said, we are a certified person and we have a lawyer panel। अगर हम कनाडा में बात करें तो we have a strong team who can approach you for further work permit and PR। अगर आप वहां पे जाते हैं तो we have our legal team, so through that you can even approach for your after study work permit and your even permanent residency cases। Even those students who would like to approach the direct PR, they can even plan for। अगर कनाडा में बात करें कि हाउ टू गेट अ परमानेंट रेसिडेंसी आफ्टर स्टूडेंट वीजा, तो स्टूडेंट को वहां पे पढ़ाई के बाद एक वर्क परमिट दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल के स्टडी के ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट आपको 1 साल का वर्क परमिट देती है, 2 साल की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट को 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और अगर स्टूडेंट अपने फील्ड एजुकेशन में वो नॉक कोड मतलब कि नेशनल ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से अगर वो काम करते हैं, अगर वो अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ के 1 साल अगर काम करते हैं तो अंडर द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास दे कैन फाइल देयर कनाडा पीआर, which is very easy and we can even guide you and help you out for those situations।